का कहना है कि सर वैकेंसी नहीं आएंगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, हम क्या करेंगे। तो देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ज्ञान जो लिया जाता है, शिक्षा जो ली जाती है, वो केवल नौकरी बेसिस नहीं होती है। क्योंकि जब भी इससे प्राचीनतम समय में भी लोग आश्रमों में रहते थे, गुरुओं के यहाँ शिक्षा लेते थे, तो वो नौकरी के बेसिस पे नहीं लेते थे, वो टैलेंट के बेसिस पे लेते थे। कहने का मतलब है आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, जीवन को जीने की कला होनी चाहिए। और हिंदी तो वैसे भी भाई जीवन को जीने की कला है। क्यों है? क्योंकि जब हम ग्रामर सीख रहे होते हैं तो लोगों से वार्तालाप कराने की जो हमारे समझने की शक्ति होती है वो तेज होती है। इसके अलावा जब हम साहित्य पढ़ रहे होते हैं तो समाज की परख होती है कि समाज में लोग कैसे होते हैं, किस तरीके का व्यवहार हमें करना चाहिए। तो जीवन को जीने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। और अगर आप जीवन को जीने के लिए शिक्षा ले लोगे तो स्वाभाविक है आपके अंदर अपने आप गुड क्वालिटी आ जाएगी और नौकरी अपने आप मिलती है। बेटा ध्यान रखना, कभी भी नौकरी के पीछे भागोगे तो वो नहीं मिलेगी। आप अपने आप को इतना काबिल करो कि हमें सुकून मिलना चाहिए, अपने आप नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे अब बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया, लगभग 3 से 4 साल हो गए, ऐसा नहीं है कि बच्चे तैयारी नहीं करते, और इतने समय से कहीं ना कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, तो वो भी हमें भी देखने के लिए परेशानी आती है। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है बेटा दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार को गजल का जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? गजल का जन्मदाता कहते हैं। काफी सारी लाइनें हैं उनकी, और बताते हैं कि उनको पुरस्कार स्वरूप में कोई नहीं मिला। जैसे दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना, महाकाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जितने बड़े बड़े कहीं ना कवि हुए हैं तो उनको कहीं ना कोई पुरस्कार मिलता रहा। लेकिन दुष्यंत कुमार को कहते हैं कि कोई पुरस्कार के रूप में नहीं मिला, लेकिन फिर भी जब उनकी लाइनों को पढ़ा जाता है तो अलग ही है। और उन्होंने कहा है कि मुझे अपने आप में लिखने में सुकून है। तो याद रखना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अपने जीवन में देखिए, चाहे कितना भी कोई व्यक्ति पैसे वाला हो या गरीब हो, जब तक वो आत्मसंतुष्ट नहीं है तब तक वो सुखी भी नहीं है। कहने आत्मसंतुष्टि से मतलब ये नहीं है कि भैया 10,000 की नौकरी मिल गई, अब नहीं, सर ने कहा है आत्मसंतुष्ट हो जाओ। देखो चीज़ों को पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन चीज़ों को समर्पण नहीं होना चाहिए। समर्पण से मतलब है कई सारे व्यक्तियों को जॉब नहीं मिलती तो वो क्या है, आत्महत्या करना या डिप्रेशन में चले जाना, या जितनी भी प्रतिभा है उस प्रतिभा को खो देना। ये थोड़ी सी समस्याएं हमारे समाज में आज आए दिन देखने की मिलती है, और सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है रिश्तेदारों के कारण, है ना, पड़ोस में रहने वाले लोगों के कारण, क्योंकि वो आए दिन ताना मारते रहते हैं, बोले 4 साल से तैयारी कर रहे हो, कुछ किया क्या? अब भाई 4 साल से वैकेंसी नहीं है, कहाँ से करोगे? तो ये सारी चीज़ों को, या हम रिश्तेदार इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि वर्तमानिक स्थिति क्या है, इसलिए अन्य लोगों की बातों में ना आए। तो दुष्यंत कुमार कहते हैं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। जीवन में याद रखना, बड़ा काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस कहते हैं कि नहीं कहते कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। आज फिर कहता है कि जंगल के फूल सी एक खंडर सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही पर गाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों की ओट में जा जाके बतियाती तो है। एक चांदर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, उस अंधेरे की सड़क, या वो अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। उपलब्धियों के नाम पर गवारा नहीं मुझको, यह भी मिला वह भी सही, जो ना मिला वह भी सही, कुछ हो ना हो कम से कम गज भर की छाती तो है। कि मेरे पास मुझे आत्मसंतुष्टि है, मैं जो रचनाएं लिख रहा हूं, मुझे पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन आप मुझे जानते हो इससे ज्यादा और क्या है। प्रेमचंद ने भी कई बार लाइनों में अपने में कहा है कि भाई मशहूर होने का शौक नहीं मुझे,
आप मुझे जानते हो इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी नियत थी वैसा पहचाना मुझे। तो दुष्यंत कुमार के अलावा प्रेमचंद जी भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई अच्छे ने अच्छा जाना और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी नियत थी वैसा पहचाना मुझे। सिंपल सी बात है कि भाई मशहूर होने का शौक नहीं है, बस आप जानते हो इतना काफी है। तो याद रखना, कोई व्यक्ति जब किसी कार्य को लेकर के करता है तो उसका उद्देश्य शुरुआत में बड़ा नहीं होता, लेकिन प्रयास जब करता रहता है तो वो धीमे धीमे अपने आप स्वाभाविक रूप से वो अपने आप बड़ा होता है। और कोई भी व्यक्ति, जब हम किसी के ऐशो आराम को देखते हैं, जैसे कोई 4 गाड़ियों में घूम रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, लग्जरी जिंदगी जी रहा है, तो हमें थोड़ा सा जलन फील होती है, यार देख 25 करोड़ का मालिक है, वो 20 लाख का मालिक है, उसके पास 40 लाख की गाड़ी है, यार उसके पास बुलेट है। देखो, किसी पर पिता की मेहरबानी होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतने ऊंचे ख्वाब पर बैठा हुआ था, इतनी ऊंचाइयों पर बैठा होता है, तो हमेशा याद रखना उसकी पिछली जिंदगी को भी जी करके देख लेना। पिछली जिंदगी से तात्पर्य होता है उसकी कुछ जिंदगी ऐसी भी होती है जिसने वहां पर बहुत सारा परिश्रम किया। जैसे कई सारे लोग जॉब करते हैं, तो जॉब लगने के बाद हमें लगता है यार यार देख उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन उसने जॉब के लिए बहुत मेहनत की है। तो हमें उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा।